जिंदाबाद। श्रीमती मंजू देवी जिंदाबाद। श्रीमती मंजू देवी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर चुनाव एक्सप्रेस देख रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों पंचायत की चुनाव हुई है, अब नगर पंचायत की चुनाव होनी बाकी है। मैं अभी सारण में हूं और सारण में लगभग 8 नगर पंचायत हैं। 8 हैं या 10 हैं? जी 9 नगर पंचायत है। तो अभी हम सारण के दिघवारा नगर पंचायत में हैं और यहाँ पे हमारे साथ सुनील कुमार पंडित जी हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे मैदान में हैं। इनकी पत्नी भी हैं। इनकी पत्नी ही ऑलरेडी यहाँ की चेयरमैन प्रत्याशी के तौर पे काम करेंगी और यहाँ पे दावेदारी इन लोगों ने पेश किया है। हम इनसे जानते हैं कि आखिर दिघवारा नगर पंचायत का जो मेन मुद्दा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। यहाँ की जनता, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो वोटर हैं, उनके लिए विशेष रूप से क्या करने वाले हैं ये लोग और किस एजेंडे पे ये चुनाव लड़ेंगे, हम इनसे बात करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि नगर पंचायत में और पंचायत में अंतर क्या होता है? नगर पंचायत में अंतर यही है और पंचायत में, नगर में एक शहर का रूप होता है। यहाँ शहर में शहरी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे बिजली, पानी, शौचालय, पार्क, टैक्सी स्टैंड, यानी जो भी है, मतलब शहर में जो मूलभूत सुविधा चाहिए ये सब चाहिए। और पंचायत, सारण में दिघवारा नगर पंचायत के बारे में सुना कि ये बहुत पुराना नगर पंचायत है। मुझे लगता है कि 50 साल या फिर कितना साल पुराना है। बिल्कुल, यह 1978 की नगर पंचायत है, यानी 42 साल इस नगर पंचायत को बने हुए हो गया। तो 42 साल में जो भी सारी सुविधाएं जो पंचायत यानी नगर पंचायत के अंतर्गत आनी चाहिए वो यहाँ पे हैं, चल रही हैं या नहीं है, इस कारण से आप दावेदारी पेश कर रहे हैं, या फिर जो नए चुनाव में लड़ने वाले लोग जो आएंगे वो उसको भरपाई करेंगे, ऐसा क्या है? कि ये नगर पंचायत बने हुए तो 42 साल हो गया, लेकिन 42 साल में जो नगर में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बहुत ही विकट समस्या है। जैसे हमारे माँ बहन देहात एरिया से या शहर के ही अगर मार्केट में आ जाएं तो उनको शौचालय, पेशाब घर और सार्वजनिक पेयजल की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जो 42 साल में अभी तक जितने भी नगर के अध्यक्ष आए अभी तक पूरा नहीं कर पाए। तो मेरे दिल में एक इच्छा जागा कि क्यों ना मैं चुनाव लड़ूं। मैं अपनी पत्नी को नगर पंचायत चेयरमैन के लिए प्रत्याशी घोषित किया है और वह विजयी होकर के सबसे पहला काम दिघवारा नगर पंचायत में शौचालय निर्माण, पेशाब घर निर्माण, सार्वजनिक पेयजल निर्माण करने का काम होगा, वो भी 6 महीने के अंदर। और यह बिहार का पहला नगर पंचायत होगा जहां शौचालय बिल्कुल, मतलब शौच का उपयोग जो होगा वो बिल्कुल मुफ्त होगा और बिल्कुल स्वच्छ होगा। यह बिहार का पहला नगर पंचायत होगा। तो यानी आपने जो लिस्ट आउट किया समस्याओं का अपने नगर पंचायत में, वो सबसे पहली समस्या आपको यही नज़र आ रही है कि शौचालय का यहाँ पे निर्माण जरूरी है और यहाँ पे सारी महिलाओं को या जो भी यहाँ के लोग हैं उनको ये समस्या आ रही है। और क्या समस्या है यहाँ पे, कुछ लिस्ट आउट किया आप? जी, मेरा जो है लिस्ट बनेगा, बना के हमने रखा है, थ्योरी में रखा है, उसको फाइनल नहीं किया है। मैं बता भी सकता हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। पहला तो ये शौचालय, पेयजल और पेशाब घर का हो गया। दूसरा, शहर में एक पार्किंग चाहिए, मनोरंजन पार्क। उसके बाद टैक्सी स्टैंड, स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो, लाइट की व्यवस्था हो, रोड और नाला की व्यवस्था हो। सबसे बड़ी समस्या सुनील जी आपके नगर पंचायत का है, चूँकि हम भी यहाँ से क्रॉस करते हैं तो मैं इस समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ। ये जो ढाला है, उस ढाला के तरफ से जो एक तरह से इंक्रोचमेंट कह लीजिए या फिर जो ट्रैफिक का जो मतलब समस्या आती है, इतना जाम लग जाता है। ट्रेन अगर एक बार क्रॉस करती है तो इतना जाम, क्योंकि जगह नहीं है। तो इस पर कुछ काम आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? इसके लिए पूरी क्या इनिशिएट कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, उस पर सरकार के द्वारा एक 4 लेन का निर्माण हुआ है और 4 लेन होकर के 17 नंबर रेलवे क्रॉसिंग पार करके वहाँ ओवरब्रिज बन रहा है, रेलवे ओवरब्रिज। वो बन जाने के बाद इस समस्या से निजात मिल जाएगा शहरवासी को। आपकी पत्नी प्रत्याशी रहेंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि कुल मिला के जो यहाँ की जो जनता है, आप कैसे विश्वास करते हैं कि वो आपको चुन लेगी? आप ऐसा क्या करने वाले हैं, या फिर आपका जो रिलेशन उनके साथ बिल्डअप हुआ है,
आखिर वैसा क्या एजेंडा होगा जिस कारण से आपसे लोग इम्प्रेस होगा और आपको जिता देगा? जी हाँ, ये बात आपने सही बोले। मेरा सोच ही दिघवाड़ा का विकास का है और मैं अभी तक विकास का ही काम किया है और सोचा भी है विकास के लिए। मेरे द्वारा प्रदर्शन के माध्यम से मंत्रालय से मिलकर, अफसर से मिलकर के 4 से 5 ट्रेन का ठहराव करवाए। बिजली के क्षेत्र में मैंने बड़ी आंदोलन किया, जिसमें बहुत यहाँ की जनता ने सहयोग किया और पूर्ण रूप से रोड को जाम किया और रेल को जाम किया, जिसमें हम पर रेलवे द्वारा FIR भी हुआ। उसके बाद 2016 में बाढ़ आया। बाढ़ राहत राशि सरकार के द्वारा, अफसर के द्वारा नहीं वितरण किया जा रहा था, जिसके कारण हम प्रशासन को कई एक बार चिट्ठी लिखा। नहीं बांटने के बाद मैंने ब्लॉक घेराव का आह्वान किया और ब्लॉक का घेराव किया, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व लोग ने मिल करके ब्लॉक पर उपद्रव कर दिया, जिसमें BDO साहब की मतलब पिटाई हो गई। अच्छा। उसके बाद हम पर FIR हुआ। उसके बाद इस बार राहत राशि का वितरण हुआ और मुझे जेल भी जाना पड़ा। अच्छा, तो ये लगभग कितना दिन पहले का बात है? ये 2016 में बाढ़ आया था, 2017 में मेरी आंदोलन हुई थी और 2018 में हम अरेस्ट होकर के जेल गए। कुल मिला के आपको कॉन्फिडेंस है, आपको विश्वास है कि आपको जनता यहाँ की चुनेगी इस बार? जनता को विकास चाहिए तो एक बार श्रीमती मंजू देवी को अपना बहुमूल्य वोट देकर के विजयी बनावे। वोट जनता का, विकास मेरा। जनता को विकास जो भी चाहिए वो सुनील पंडित देगा, किसी के कहने से नहीं। सुनील पंडित स्वयं देख रहा है कि दिघवाड़ा में क्या चाहिए, मूलभूत सुविधाएं क्या चीज़ नहीं है, उसको पूरा करेंगे हम। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। जैसा कि ये हमारे साथ आपने देखा सुनील कुमार पंडित जी थे। इनकी पत्नी यहाँ की चेयरमैन प्रत्याशी बनने वाली हैं। मुझे लगता है कि इनका जो दावा है वो सराहनीय है, इसलिए कि जैसा कि इन्होंने बताया कि हमने काम किया है, कुछ सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए हैं और लोगों का जो काम है, उनकी समस्याओं में ये दिन रात लगे रहते हैं। इस कारण से भी ये अपने एजेंडा को प्रीफर कर रहे हैं कि हाँ, ये चुनाव लड़ेंगे। फ़िलहाल अभी हम दिघवाड़ा में हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया, दिघवाड़ा नगर पंचायत में है और यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी सुनील कुमार पंडित जी से हमारी बातचीत हो रही थी। हम कुछ लोगों से भी, यहाँ के लोगों से भी बातचीत करेंगे कि उनका भी मंतव्य जानेंगे, उनका भी मत जानेंगे कि वो इनके बारे में क्या कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं दिघवाड़ा नगर पंचायत में है और यहाँ के कुछ जनता से हम बातचीत कर रहे हैं, लोगों का मत भी ले रहे हैं कि उनका जो मत है वो किधर जा रहा है। हालांकि यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं चेयरमैन प्रत्याशी के लिए, और हम लोगों से बातचीत के दौरान हम ये जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किसको लोग सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि एक हमारे साथ सज्जन जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो चेयरमैन प्रत्याशी होंगे वो कैसे होने चाहिए और आपका जो मूलभूत समस्या यहाँ का है उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका वैसे? मेरा नाम एडवोकेट रमेश कुमार हुआ। अच्छा, छपरा। आप यहाँ पे नगर पंचायत चुनाव को लेकर के कितना सिंसियर हैं और क्या प्लानिंग की है? अपने दिमाग में कुछ रखे होंगे, आप भी एक वोटर हैं तो। देखिए, मूलभूत समस्याएं जो भी है, आज तक जो भी इलेक्शन हुआ लेकिन कोई भी प्रत्याशी इस चीज़ को दूर नहीं कर पाया है। जो भी समस्याएं हैं वो जैसे है वैसी हैं। नंबर वार्ड की समस्या है, यहाँ प्रत्येक साल जल जमाव की सबसे बड़ी समस्या होती है। जल जमाव जी, जिसको पंप के द्वारा यहाँ से निकाला जाता है। इस चीज़ के बारे में आज तक नगर पंचायत के किसी भी सदस्य ने, यहाँ तक कि मेयर तक नहीं, किसी ने भी इस चीज़ को अपने संज्ञान में लिया नहीं, जिसके चलते यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी समस्याग्रस्त हैं, प्रत्येक साल इस दुविधा से ग्रस्त रहते हैं। तो ये जल जमाव जो होता है वो नदी के कारण होता है या बारिश के कारण होता है? नहीं, ये बारिश के कारण होता है। 4 लेन जब से बना है, अच्छा, जो इधर जल जमाव हो रहा है, 4 लेन से उधर वो जो है बाहर निकल नहीं पाता। और वो यहाँ जो है कुछ सरकारी तालाबें हैं जो भर जाती हैं, जिसके चलते यहाँ जो है रास्ते पर आना जाना, यहाँ तक कि कमर तक पानी जम जाता है। लेकिन आज तक नगर पंचायत के किसी भी सदस्य ने इस समस्या का समाधान आज तक नहीं। देखिए, ये इसमें दोषी, ठीक है, प्रतिनिधि तो आपका चुना हुआ है ही, लेकिन
दोषी लोग भी होते हैं, मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि अगर आप अपने हक की लड़ाई के लिए आप अगर एकजुट हो जाएंगे तो ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं है जो उस हक को आपको दिलाने में कामयाब नहीं हो सकता है। आप पे भी मैं अगर आपको बताऊं तो आप जैसे बता रहे हैं हमको, आप ये बात आप लोगों को इकट्ठा करके कभी आप इस चीज़ को सिंसियरली बोले? नहीं, हम लोग जो है इसके लिए प्रयासरत रहे हैं और हमेशा इसके लिए जो है मुखर होकर के हम लोग इस चीज़ को उठाए हैं। तो इस लेकिन सरकारी जो भी सुविधाएं प्राप्त इन लोग को होता है उस चीज़ का सही उपयोग ये लोग नहीं करते हैं, जिसके चलते ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ते जा रहा है। अभी कमर तक आया है, अब छाती तक आएगा। और जिस दिन लोग डूबना शुरू होंगे उस दिन बोलेंगे कि भाई बाढ़ आ गया है, इसको निदान उस तरह से किया जाए। तो ये समस्या का समाधान हम नहीं मानते हैं। हमारा कहना हम इतने हैं कि अगर आप नाला बनाते हैं तो नाला का निकासी भी अच्छा होना चाहिए। आप इंजीनियर लगाते हैं, इंजीनियर इसलिए होता है ना कि उस चीज़ को समझे कि इसको कहाँ से हम निकालें कि ताकि ये समस्या का समाधान हो पाए। लेकिन इस पर कोई आदमी मुखर होकर के अपने मन से कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि हम अपने स्तर से जो भी होगा हम हर संभव प्रयास करेंगे। लेकिन प्रयास करेंगे, लेकिन प्रयास आज तक संभव नहीं हो पाया है। किसी प्रत्याशी ने इस दुविधा को दूर आज तक नहीं किया है। अभी जितने लगभग कितने प्रत्याशी खड़े हैं? लगभग हमारे नगर पंचायत के अंतर्गत अभी तक जहां तक मुझे ज्ञात है वो 20 से 22 प्रत्याशी इस समय इस पर जो है। आप एक एडवोकेट हैं तो आपको इस संज्ञान में आता होगा, दिमाग में आता होगा कि ये 20 या 22 जो भी प्रत्याशी हैं उसमें से ऐसे कौन प्रत्याशी हैं जो आपके इस एजेंडे को या फिर जो समस्या आप इस नगर पंचायत के बारे में जो आपने बताया हमको उस पर सॉर्ट आउट करेंगे, वो ऐसा कुछ लगता है आपको? ऐसा है कि देखिए हर वार्ड की अपनी अपनी समस्याएं हैं और हर वार्ड इससे ग्रस्त है। कहीं पैखाना पेशाब की समस्या है, कहीं जल निकासी की समस्या है, कहीं जो है मूलभूत समस्याएं बहुत सारी है, जैसे पानी की सुविधा नहीं है। अब इस स्तर से ये कहना मुमकिन ही नहीं है कि किसी एक प्रत्याशी किस पर हम विश्वास करें। अब जब तक आगे की कार्रवाई पूरी होने तक जो इलेक्शन कमीशन का है अगर वो पूरा कर देता है और हमारे सामने जो भी सम्मुख जो भी प्रत्याशी आएंगे उसके बाद ही हम ये क्लियर कर पाएंगे कि इनमें से कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए सुयोग्य, कर्मठ और शिक्षित और सही है, कारगर। ठीक, धन्यवाद जुड़ने के लिए आप। हमारे साथ एक और मेरा नाम रजनीश कुमार राज हुआ। हाँ। और मैं अहमदपुर वार्ड नंबर 12 का निवासी हूँ। अच्छा। और मैं अभी जो दावेदार जो हैं जिसने बताया कि मतलब कि यहाँ पेयजल होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये आज से नहीं पहले से गड़बड़ हो रहा है। इसमें अगर फिर जोर दिया जाए कि गड़बड़ है, अभी देखिए नल जल अभी आपके सामने लगा हुआ है, यहाँ जो है पानी चलता है लेकिन इसे चलाने वाला कोई नहीं है, कभी चले कभी नहीं चले। पंचायत तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, ठीक नहीं हुआ, उसके पहले ठीक नहीं हुआ, कभी ठीक नहीं हुआ। ये जो चल रहा है साला जंगल राज है, जंगल राज रहेगा। हम के लगे अभी शौचालय नहीं है यहाँ पर, हम लोग आएंगे तो कहाँ जाएंगे? शौचालय नहीं है? नहीं है, कहाँ पर है देखिए आप लोग। और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? और यहाँ पर है तो वार्ड कमिश्नर नहीं बहारना बिगवा रहा है, ना कोई बिगवा रहा है, कैसे हम लोग बिगेंगे? अच्छा, नगर पंचायत का जो सब गाड़ी वाड़ी आता है जो कचरा उठाता है, सब नहीं उठा रहा है, इधर कुछ नहीं होता है, नहीं उठा रहा है। आपका क्या नाम है? गीता देवी। गीता देवी, आप बताइए क्या क्या दिक्कत है आपको? नाला नहीं है हमारे पास, पानी का निकासी नहीं हो पा रहा है? नहीं निकासी नहीं है हमारा, तो नाला इधर आ ही नहीं रहा है, तो दूसरे अपने जमीन में पानी गिराते हैं। मतलब यहाँ पे नगर पंचायत हालांकि पुराना है लेकिन फिर भी व्यवस्था जो है उस तरीके से कुछ भी हो नहीं पा रहा है। हालांकि आप एक गली से चलिए ना, देखिए आप एक गली से चलिए, आप देख लीजिए, आप देख लीजिए। क्या क्या ये सब नाला के पानी के निकास चाहिए, जाने के रास्ता चाहिए बढ़िया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी दिघवारा नगर पंचायत में हम हैं और यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे थे कि आखिर यहाँ पे जो परिस्थितियाँ या समस्याएं लोगों की तरफ से जो बताई जा रही हैं वो सच में है कि नहीं है। तो मैंने देखा कि सच में है और काफ़ी पुराना ये नगर पंचायत है, फिर भी यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाया है।